कल के क्लास में मैंने आप लोग को कुछ बेसिक बताया था। इस तरह से जो चीज बन रहा था कल। और हम कल कुछ फार्मूला भी बताए थे और हम बेसिक पे चर्चा किए हुए थे। और कल का टॉपिक था हमारा, मतलब कोई पार्टिकुलर एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 देख रहे हो। अब हम इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पढ़ेंगे, और वहां पे हमने एक मान सरणी को भी देखा था कल। ये आपको याद होना चाहिए, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इस तरह से हर एक चीज याद होना चाहिए। अभी रटना नहीं है, अभी सब आप लोग काम करिएगा कि टेबल पे, मतलब एक चार्ट चार्ट पेपर बना लीजिए, जैसे कार्डबोर्ड पर लिख करके, जैसे इसमें बनाया गया वैसे ही बना लेना। और अपने टेबल के सामने या जहाँ पे पढ़ते हो वहां पे रख लेना है। जहाँ जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी वैल्यू को देख करके डायरेक्ट वहां पे पुट करना। रखने के लिए हम नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन को तुम बार बार करोगे, बार बार वैल्यू को वहां पे पुट करोगे, तुमको याद हो जाएगा समय के साथ में। रटने का कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होगे। आगे हम इस पे क्वेश्चन कराते हैं। ध्यान से क्वेश्चन करना, एकदम आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो। मान सारणी, जो वैल्यू का जो चार्ट है वो ये जो चार्ट पे बना करके रख लेना अपने पास में, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में जो समझाना था त्रिकोणमिति का बेसिक, वो हम पहले चैप्टर में समझा चुके हैं। यहाँ पर साउंड क्लियर है ना मेरा? बताओ सगुप्ता। देखो, टेन स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ। टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री का टेन स्क्वायर है, सब का मान ज्ञात करे। मान ज्ञात करे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा नोट में हम समझाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर लिखा गया तो तुम इसको एक्स का ऐसे करके भी लिख सकते हो स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर लिखा गया हो किसी दिन, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर सकते हो। अगर किसी दिन लिखा गया हो वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ गई सगुप्ता? और सेम चीज यहीं पे अप्लाई करना है। प्रभात, अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो बता देना बाबू, ठीक है। और यहाँ पर देखो, टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा गया, तो हम इसको कल होकर कैसे भी तो लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस टेन 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस टेन 60 डिग्री का स्क्वायर। बताओ सलोनी, समझ में आया? अब तुमको याद होना चाहिए, टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान होता है 1, और टेन 60 का मान होता है √3। इस तरह से। अब टेन 30 के जगह पे 30 का मान रख दो। इसका मान होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, टेन 60 का मान √3 होता है, तो ये √3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 प्लस 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं करना, 1/3 प्लस 1 और 3 को ऐड करोगे 4 हो जाएगा। अब हम कल तुम लोगों को बताए थे कि 4 अगर लिखा गया तो उसको तुम 4/1 भी लिख सकते हो, याद है ना प्रभात? हम इसी दिन के लिए बताए थे। प्रभात, समझ में आया तुमको? 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 1 1 3 जा 3, यानी कि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12, यानी कि 13/3, ये आंसर हो गया। बताओ समझ में आया सभी लोग को? कोई डाउट नहीं है ना किसी को इसमें? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर, पहले हम आसान आसान क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करे। का मान ज्ञात करे, ठीक है। अब फिर मैं वही बात बोलूंगा कि मान सारणी बना करके रखो। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2।
ठीक है ना, ये याद होना चाहिए या सामने लगा करके रखो। प्रैक्टिस करोगे उस समय बनाने आना चाहिए। अभी तो तुम्हारे एग्जाम का बहुत ज्यादा समय है, तो प्रैक्टिस करते करते हर चीज याद हो जाएगा तुमको। 37 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। चलो बनाते हैं। अब इसका मान निकालना है ना, 37 के जगह पे 37 का मान रखो 1/2, और प्लस है तो प्लस, cos 60 के जगह पे cos 60 का मान 1/2। ठीक है। अब 2 और 2 कैल्सियम 2 होता है, 1 + 1 हो जाएगा 2/2, डायरेक्ट काट देंगे 1 हो जाएगा। आंसर समझ में आया? बताओ समझ में आया? चलो अब हम फिर इसे डायरेक्ट ना देख करके जवाब देना, हम कुछ लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये तुम लोग कल बताए हैं, हम एकदम चिल्ला चिल्ला करके बताए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताओ कितना होगा। बताओ जल्दी, इसमें लेट मत लगाओ, बताओ सलोनी कितना होगा इसका। प्रभात कितना होगा, बोलो। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा बताओ। बताओ, कल बताया था, याद है ये वाला चीज? थोड़ा तुम ध्यान से देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो तुम क्या लिखोगे, डायरेक्ट 1। थीटा के बराबर होना चाहिए दोनों जगह। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री लिखा गया तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 1। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला के जैसा है। अगर थीटा दोनों जगह बराबर हो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। रिवाइज नहीं किए हो गया? बताओ इसका मान कितना होगा। 1। अब याद नहीं रहेगा तो ये गलत बात है भाई, याद करके आओ। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें मान याद करने का कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है तो। चलो इसको बनाओ तो। क्वेश्चन नंबर 4, कॉसेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताए। बताओ कितना होगा सगुप्ता। 1 होगा, प्रभात बताएगा अब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताओ कितना होगा प्रभात। क्यों 1 होगा बताओ, साउंड मेरा जा रहा है ना क्लियर एकदम। 1 होगा इसका। अब पता है क्यों 1 होगा बताओ तो मुझे। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर फॉर्मूला होता है 1। अब इसका 1 होगा, वजह क्या है, रीजन लिख देते हैं नीचे। नीचे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसका क्या रीजन है, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात समझ में आया क्या? अब इसमें नहीं फंसोगे ना कहीं। च, चलो एक और चीज बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 है शायद। √1 + tan² 60 डिग्री का मान बताएं। देखो हम एक फार्मूला बताते हैं। अगर आप पढ़े हुए फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सर फार्मूला होता है 1 + tan² थीटा। बताओ पढ़े हो कि नहीं, बोलो। अगर किसी दिन लिखा गया हो 1 + tan², तो यहाँ पर 60 लिख दो, 60 है यहाँ पर। अगर किसी दिन लिखा गया हो 1 + tan² 60 डिग्री, ठीक है ना, तो ये किसका फॉर्मूला है बताओ। सेक स्क्वायर 60 का। अगर किसी दिन अगर किसी दिन लिख दिया 1 + tan² 30 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो उसी तरह सेम थोड़ा ध्यान से सोच लो। अगर यहाँ पर 1 + tan² 60 डिग्री दिया गया है, तो हम तो जानते हैं, हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। यहाँ
यहाँ दिया गया है 1 + tan² 60 डिग्री। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ दिया गया 1 + tan² 60 डिग्री, तो ये सेम इसके जैसा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हम 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे sec² 60 डिग्री। अब हमको मान निकालना है अंडर रूट में, ठीक है। तो जहां पर 1 + tan² 60 डिग्री है, वहां पे हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट sec² थीटा, sec² 60 डिग्री। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? अगर लिख सकते हैं तो तुमको सेक 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। अब sec² 60 डिग्री लिखा गया है, तो तुम इसको तोड़ करके लिख सकते हो sec 60 डिग्री का स्क्वायर। अब तुमको कल बताए थे कि cos 60 डिग्री का मान अगर 1/2 है, तो cos का उल्टा होता है सेक। सेक 60 का मान हो जाएगा 2/1, यानी कि 2। बात को समझ गए? बोलो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। और पूरे का मान कितना आ जाएगा? 2। जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा? 2 होगा। इतना बड़ा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इसको आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? पूछो। 1 + tan² थीटा। अब 1 + tan² थीटा के जगह पे हम डायरेक्ट लिख दिए sec² थीटा। अब सेक वन ये फॉर्मूला होता है ना, तुम तो जानते ही हो। अब हम फिर इसको लिख देते हैं। यहाँ पे जानते हो ना, 1 + tan² थीटा बराबर फार्मूला होता है sec² थीटा। इसी फार्मूला का ना यूज किए हैं। चलिए आगे। कोई डाउट नहीं है ना? इसी तरह का अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन दे देंगे कल होकर के, ऐसे दे दे कि क्वेश्चन नंबर 7। 1 + cot² 30 डिग्री का मान बताए। मान बताए, ठीक है ना। तो इसको दो तरह से लोग बनाएंगे, पता है पहला तरीका है क्या, और दूसरा तरीका हम दोनों बताते हैं। ठीक है, दोनों तरीका को समझो। पहला बच्चा होगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे देखेगा, 1 + cot² थीटा। तो पहला तरीका ये है कि किसी को कॉट थीटा का मान पता हो ना, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। जैसे कि टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। तो डायरेक्ट यहाँ पे मान रख करके स्क्वायर करेगा, 1 + √3 का स्क्वायर 3, और डायरेक्ट आंसर निकालेगा 4। ये पहला तरीका से सोचेगा। दूसरा बच्चा कैसे सोचेगा, थोड़ा ध्यान से समझो। अब दूसरा बच्चा को फॉर्मूला याद होगा कि cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। कोई ऐसे सोचेगा इस क्वेश्चन को, समझ गए? cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। तो एक बात बताओ, 1 + cot² थीटा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 1 + cot² 30 डिग्री, यहाँ पे दिया गया 1 + cot² 30 डिग्री। तो दूसरा बच्चा इसको क्या समझेगा, बताओ तो। दूसरा बच्चा इस पूरी चीज को क्या समझेगा सगुप्ता? हाँ, cosec² 30 डिग्री समझेगा। अब cosec² 30 डिग्री समझेगा, तो फिर अब उसको cosec 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अब हमको पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। पता है ना कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2/1, यानी कि 2। अब डायरेक्ट कोई बच्चा इसको 2 का स्क्वायर करेगा, डायरेक्ट आंसर 4 निकलेगा। ये भी सही है आंसर। दोनों तरीके से सही है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर गए, और यहाँ पे हमको डायरेक्ट मान याद है, इसमें डायरेक्ट मान रख करके निकाल दिए। बताओ, दोनों तरीके से सोच सकते हो। बताओ प्रभात। फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्त, त्रिकोणमिति बनाने के लिए, ठीक है, तब जा करके मजा आएगा त्रिकोणमिति बनाने में। क्वेश्चन नंबर 8 अब इसी तरह का देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम ऐसे लिख दे, sec² 45 डिग्री -1 का मान बताए। क्या दोनों सही है, बताओ। √3 कॉट, देखो हम बताते हैं ना, tan 30 का मान होता है
1/√3। ठीक है, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। अब देखो हम बता रहे हैं ना, यहां से मान याद होना चाहिए, ये वाला मान सब याद होना चाहिए। cot 30 का मान क्या होता है, √3 होता है ना। cot 30 का मान क्या है, √3 है। बोलो। तो बस हम यही तो किए कि cot 30 जहां पे वहां पे √3 रख दिए, अब इसीलिए ना बोला है कि मान सरनी लगा करके बैठो पास में। चलो कोई बात नहीं, बात समझ में आया। हम फिर इसको दो तरीके से बनाएंगे। कोई बच्चा इसको मेरे हिसाब से सोचेगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, एक हिसाब से इधर सोचेगा भाई, और दूसरा दिमाग इधर लगाएगा। ठीक है, बताओ। पहला दिमाग है कि सेक स्क्वायर 45 का मान कितना है, सेक 45 का मान कितना है, सेक 45 का मान कितना है, बोलो प्रभात। √2। ठीक है ना, तो कोई बच्चा डायरेक्ट क्या करेगा कि यहाँ पर मान रख देगा डायरेक्ट √2 का स्क्वायर -1। क्योंकि इससे 45 का मान होता है √2, और √2 का स्क्वायर -1, √2 का स्क्वायर 2, -1 बराबर 2। ये भी आंसर सही है, परफेक्ट। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे सोचेगा, कोई बच्चा ऐसे सोचेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये फार्मूला बता रहे, किसी को फार्मूला याद है तो कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि सर आप पढ़ाए फार्मूला, अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 होना तो उसके जगह पे आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा। एक मिनट रुक जाओ, नहीं रूट, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, ये आंसर है, थोड़ा ध्यान समझना। कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है सर, तो आप वहां पे लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा। को फार्मूला बताया गया है ना, फार्मूला ये बताया गया ना सर गुप्ता। तो बताओ, यहाँ पे लिखा गया है सेक स्क्वायर 45 डिग्री -1। तो जो बच्चा इस फार्मूला को जानता होगा डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब थोड़ा चलो इधर आ जाओ, tan 45 डिग्री का मान कितना है, tan 45 का मान है 1। दिखाई दिया। अब यहां से क्या करेंगे वो, यहां से वो अपना मान रख लेंगे, tan 45 का मान ये डायरेक्ट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये भी आंसर है। बताओ समझ में आया, मतलब हर तरीके से क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख रहे हो कि नहीं, बताओ। क्लियर हुआ ना सर गुप्ता। चलो और क्वेश्चन बनवाते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है, ये लो 9वां क्वेश्चन। tan स्क्वायर थीटा +1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकाले, साइन स्क्वायर थीटा का मान बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। अब देखो, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहले तो बता देते हैं कि क्या फॉर्मूला लगे यहाँ पे, कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि 1/sin थीटा अगर दिया गया हो तो हम उसको लिख सकते हैं cosec थीटा। पढ़ाए हैं, याद है ना, जो फॉर्मूला लगेगा हम बता दिए पहले। बताओ। तो पहले तरीका से कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है यहाँ पे, रुक जाओ, यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 रखो। tan स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, डायरेक्ट मान सारणी खोलेंगे, tan 45 डिग्री का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, और फिर साइन 45 का मान रखेंगे, 1/√2 होता है, मान सारणी में देख लो आकर के पीछे, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसा ही करेंगे, डायरेक्ट मान उठा करके लाएंगे और यहाँ पे पटक देंगे। ठीक है, पटकेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन सही से किए तो ठीक है, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ाया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जिसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 +1/1/2। अब ये 2 घूम करके ऊपर चला जाएगा, 2 में गुना हो जाएगा, 1 + 1 गुने 2/1। ठीक है, 1 + 2 में 1 से गुना करेंगे 2, ये आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, अपने खुरपाती दिमाग से सोचेंगे, पूरा फार्मूला अगर याद होगा तो अब वो इस तरह से सोचेंगे। अब देखेंगे सर यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पे 1/sin स्क्वायर 45 दिया गया है। ठीक है,
तो एक काम कीजिए ना सर, टेन स्क्वायर 45 को ऐसे ही रहने दीजिए। और आपको पता है सर कि 1/साइन है, 1/साइन को कॉसेक बोलते हैं हम लोग, लेकिन थीटा के जगह पे 45 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे और कॉसेक स्क्वायर 45 लिख देंगे। बताओ, समझ में आया ये चीज सर गुप्ता, प्रभात और सलोनी? समझ में आया? और बताओ प्रभात, सर गुप्ता समझ में आया? चलो, अब बताओ। अब अब फिर तुमको मान सारणी के पास जाना है। टेन 45 का मान होता है 1। अब 1 का स्क्वायर कोसेक 45 का मान होता है √2। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। 1 और 2 को जोड़ के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताओ, दोनों तरीका को समझे या नहीं समझे? बताओ तुम। दोनों तरीका अच्छे से, अगर अच्छे से फिट हुआ तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, इसी में। चलो आगे। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम क्वेश्चन बनाना है, ध्यान है। क्वेश्चन देखने तो पहले लायक कोई क्वेश्चन होगा तो लिखते हैं अभी। चलो, थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 9, 10। टेन 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब देखो, इसको बनाने के लिए मान सारणी याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लग रहा होता तो हम डायरेक्ट लगा देते, लेकिन इस तरह से फॉर्मूला लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। मतलब कि पहले जो फॉर्मूला याद किए हो वो इसमें नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि डायरेक्ट हम मान सारणी के यूज करेंगे। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखो, इसमें जो मान होगा यूज हम बता देते हैं। टेन 60 का मान होता है √3। साइन 60 का मान होता है √3/2। देखो, कॉस 30 का मान होता है √3/2। सेम, शायद देख लेते एक बार। हम भी अभी तक याद नहीं किए। कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। और हम रटे भी नहीं, हमको याद हो गया बनाते बनाते क्वेश्चन। तुम लोग भी रोज रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। टेन 60 का मान रखेंगे √3, ठीक है। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और कॉस 60 का मान हो जाएगा √3/2। देखो, कैलकुलेशन करने का कुछ हम तरीका बताते हैं। जैसे लिखा गया है यहाँ पर 3/2 प्लस 3/2, तो तुम इसको कैसे जोड़ोगे? ठीक है, तुम थोड़ा ध्यान से देखना, ये दोनों बराबर चीज है। ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना 2 गुने 3 बटा, एक काम करते हैं ना, हाँ, 2 गुने 3/2 यानी कि 2 बार है ना, तो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? कटेगा? गलत कर रहे हैं क्या? एक काम करो, दो दो का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 2। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6/2। काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3। सही है ना? बताओ। देखो, तो हम बताते हैं क्या, कि यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 3/2 है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना है, गुना उना मत कर, 2 गुने 3/2 कर दे, ठीक है। और 2 से 2 को उड़ा दे, कहानी खत्म। क्या बच गया? 3 बच गया, ठीक है। अगर किसी दिन लिखा गया हो 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2, एक बात बताओ सगुप्ता, कि 3/2 कितना बार लिखा गया है? 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3/2 कर देंगे। अब तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 3×3 = 9/2। बात को समझ गए? ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 9/2। कटने वाला होता तो काट देते, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ गई ना सर? हम क्या कह रहे हैं? तो इसी तरह अगर किसी दिन लिखा गया √3/2 प्लस √3/2, तो इसको क्या लिखोगे तुम लोग? अब डायरेक्ट दिमाग मत लगा, यहाँ पे लिखो 2 × √3/2।
दो बार सेम चीज रिपीट हुआ है, सेम चीज रिपीट हुआ है। समझ गए, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए √3/2 प्लस √3/2, डायरेक्ट काटेंगे कितना बचेगा सर गुप्ता? अब तो ध्यान से समझना। फिर वही चीज करेंगे, कैलकुलेशन है ये, थोड़ा सीख लो अभी आराम से। √3/2 प्लस √3/2 यानी कि दोनों सेम चीज है और जोड़ना है दोनों को। एक काम करते हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर चीजें, एक काम करते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं √3/2। अब नीचे भी 2 ऊपर भी 2 कट जाएगा कहीं ना कहीं। बचा क्या? √3/√3 कट कुट के हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। बताओ समझ गए? कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर यही रहता 1/2 प्लस 3/2, तो तुम थोड़ा जोड़ने में दिक्कत, अब फिर ऐसे नहीं जोड़ सकते हो तुम इसको, जैसे हम जोड़ रहे थे ना, यहाँ पर सेम चीज था, सेम सेम। ठीक है, यहाँ पर भी चीज सेम था। तीनों 3/2 तीन बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 1/2 और 3/2 है। कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे बेस इक्वल है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है इक्वल है, तो नीचे वही दो आ जाएगा और ऊपर वाले चीज को जोड़ दो। 3 और 1 4 हो जाएगा, बात समझ गए? कट के 2 हो जाएगा, कोई कोई दिक्कत बताओ? अच्छा एक बात बताओ, कल होकर कैसे रहेगा? 4/3 प्लस 5/3, तो तुम ये एलसीएम लेने मत जाना, तीन तीन में एलसीएम में नहीं लेने जाना, डायरेक्ट नीचे 3 लिखना। हर 3 है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर इक्वल है, ये 9/3 हो जाएगा डायरेक्ट। बात को समझ गए? काटेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? तो ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना था, उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए हो। याद रखना इन सारी चीजों को। चलो, अभी न देर क्यों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मान निकाले। 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री। मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझना तुम लोग, हम नोट में भी समझाएंगे, लेकिन पहले चीज को समझ लो। अगर किसी दिन लिखा गया हो a/x, तो सगुफ्ता थोड़ा ध्यान से समझना, क्या हम इसको लिख सकते हैं कल होकर के a×1/x? बताओ, a में 1 से जिस दिन मल्टीप्लाई होगा a/x हो जाएगा। अगर किसी दिन लिखा गया हो y/z, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y×1/z। बताओ प्रभात, बोलो। सलोनी बोल, समझ में आया क्या? चलो, अगर किसी दिन लिखा गया हो, चलो बताते, जैसे यही चीज लिखा हुआ 4/sin² 60 डिग्री, तो कल होकर के आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 4×1/sin² 60 डिग्री। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसमें एक और चीज है, ध्यान से देखोगे तो इसमें एक और चीज है तुम्हारा, 3/cos² 60 डिग्री। आप कल होकर के इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3×1/cos² 60 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं? अब लेकिन ये लिखने का तरीका सीख गए तो आपको दो फार्मूला याद होना चाहिए। 1/sin θ बराबर क्या होता है फार्मूला? cosec θ। और 1/cos θ बराबर क्या होता है फार्मूला? sec θ। याद है कि नहीं बताओ? याद है? तो चलो हम इस सारी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 4×1/sin² 60 डिग्री प्लस 3×1/cos² 60 डिग्री, लिख सकते हैं। फिर कल होकर के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/sin है तो 1/sin का मतलब कौसेक होता है, 1/sin का मतलब कौसेक होता है, तो यहाँ पे कौसेक 60 डिग्री लिखेंगे, कौसेक 60 डिग्री, कौसेक² 60 डिग्री प्लस 3×1/cos θ है, तो 1/cos θ का मतलब होता है sec θ, तो यहाँ पे लिखेंगे sec² 60 डिग्री। देखो, मेरा यही मकसद था कि ये जो
डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, जो भाग में आ रहा है उसको खत्म कर देना। क्योंकि अगर यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में हो ना, तो जब कैलकुलेशन करने जाते हैं तो कैलकुलेशन को गलत कर लेते हैं, वह सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा देखो, यहाँ यहाँ पर जो हर में आ रहा था सारा चीज खत्म हो गया कि नहीं सगुप्ता और सलोनी, बताओ। अच्छा, ये वाला ज्यादा आसान है या ये वाला ज्यादा आसान है? 2 नंबर वाला चीज, नीचे वाला ज्यादा आसान है। तो नीचे वाला चीज, आसान चीज तुम कब बना पाओगे, जब तुमको पीछे का फॉर्मूला याद होगा। अगर पीछे का फॉर्मूला लगाने नहीं आएगा तो कोई चीज आसान नहीं होगा। तुम डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकती हो सगुप्ता, 1 नंबर स्टेप से भी बना सकती हो। अब 1 नंबर स्टेप से बनाने के लिए तुमको साइन 60 का मान रखो यहाँ पर, फिर कॉस 60 का मान रखोगे, फिर ऊपर में जाएगा कोई चीज पलट करके मल्टीप्लाई होने के लिए, बहुत सारा कैलकुलेशन है। और थोड़ा सा फॉर्मूला याद था तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख दिए, और इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिए। बताओ, समझ गई सगुप्ता? अब तुम्हारे लिए आसान हो गया। अब cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। मान सारणी खोल करके देख लेना, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 का स्क्वायर प्लस 3 गुने sec 60 डिग्री। सेक cos 60 डिग्री का मान 1/2, यानी कि 2/1 हो जाएगा। इसका मान का स्क्वायर करो, 4 गुने 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 4 = 16/3 प्लस 12। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे नीचे 1 लो या डायरेक्ट गुना कर दो, 16 + 36/3। ठीक है, इसको जोड़ दो, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 3 4 1 5/3। ये आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ में आया सलोनी? ये तुम्हारा आंसर है। ये कंसेप्ट समझ में आया ना, हम क्या किए हैं? मतलब जहां पे फॉर्मूला लगेगा वहां पे लगा देंगे, क्योंकि हमको चीज को आसान बनाना है, भारी नहीं बनाना है। समझ गए? भारी बनाना होता तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में फिर। ठीक है, दोनों तरीके से समझो। तुम यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, मान रखो, कैलकुलेट करो, बस बात खत्म। या तुम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में जो चीज आता है ना, वो कभी कभी बहुत ज्यादा दुख देता है, तो हम उस दुख को खत्म करने की कोशिश किए हैं। बात समझ गए? डिनोमिनेटर वाला चीज को हम खत्म करने की कोशिश किए। आप आगे चलो, सेम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री का मान बताएं। का मान बताएं। धीरे धीरे एकदम हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। हम फिर वही बात करेंगे भाई, यहाँ पे हम tan², 4/tan² 60 डिग्री को लिख सकते हैं 1/tan² 60 डिग्री। बताओ, प्लस ये तो दिखाई दे रहा है, जैसे को तैसे रहने दो यार इसको, कोई दिक्कत नहीं, हाथ ही मत लगाओ इसको। और sin² 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर वाली चीजों को खत्म करने का। तो हमको ये देख करके पता लगेगा कि सर, ये जो इसके नीचे आ रहा है ये 1/tan, ये 1/tan का मतलब होता है सर cot थीटा। ठीक है, फिर सर आप ये जो देख रहे हो 1/cos, तो 1/cos का मतलब होता है सर sec। ठीक है, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। तो हम क्यों ना हम 1/tan की जगह पे cot रख दे, हम यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा cot² 60 डिग्री प्लस sec² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। बताओ सगुप्ता, जो हम समझाना चाहे समझ गए? एक आसान या दो आसान? लेकिन दो तक पहुंचने के लिए तुमको क्या याद होना चाहिए? वेरी गुड, ये फॉर्मूला याद होगा तब दो तक पहुंचोगे। ठीक है, तो जो पढ़ाया जाता है उसको एकदम अच्छे से कंठस्थ करके रखो। 4 cot 60 डिग्री का मान, अब मान सारणी से देख लो, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। sec 30 का मान होगा 2/√3, और sin 45 का मान हो जाएगा 1/√2।
जहां तक मुझे पता है शायद सही रखे हैं मन। चलो, 4 गुने 1/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। अब भी ना हम बताएं कि यहाँ पर देख के तुम क्या लिखना चाहोगे सगुप्ता? 2 × 4/3 -1/2। अब 2 × 4/3 यानी कि 2 और 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/3 -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लो। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता तो आराम से कर लेते, या यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होता तो आराम से कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 और 2 है, अलग अलग डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेना पड़ेगा 6। ठीक है, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 2 तिया 6, 3 हो जाएगा, 16 में से 3 जाएगा, 13/6। बताओ समझ में आया क्वेश्चन कैसे बन रहा है त्रिकोणमिति का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? चलो आगे बताते हैं। मान निकाले। sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला, अब इसको नहीं लिख देना डायरेक्ट, 1 नहीं लिख देना, ठीक है ना, 1 नहीं होगा ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये +1 होता तो इसका मान कितना हो जाता सगुप्ता? 1, क्योंकि ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा जैसा बन जाता। लेकिन ये माइनस है तो नहीं काम करेगा, तो एक काम करो, मान उठा करके रख लो। ठीक है, इससे ज्यादा छोटा तो कर नहीं सकते हैं। डिवाइड में कुछ आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है एक के अलावा। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला में। बताओ मेरे बात को समझे कि नहीं? यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है क्या? हर में नहीं आ रहा है, तो ये चीज बहुत आसान है, कोई जरूरत नहीं है बदलने का। तो sin 60 का मान रखोगे, कितना हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर, और माइनस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। cos 60 का मान 1/2 होना चाहिए। ठीक है, √3/2 यानी कि 3/4 माइनस 1/4। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अभी ना बताएं कि एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 से 1 घटा दो, 2/4, 1/2। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और तुमको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में फार्मूला याद कर लेना। गुड नाइट। हाँ, टेस्ट होगा कल।